आपको बता दूं कि आपको आर्ट क्लास की जितनी भी सामग्री है, अब वो आपको हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध होगा। आप जब हमारे चैनल को खोलेंगे, वहां पे जब आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज पे आपको सारी चीजें मिलेगी। आप 9 के हैं 9 का देखिए, 10 के हैं 10 के देखिए, आप 11th के हैं 12th के हैं, जो भी आप हैं, जो भी आपको देखना है, सारे सब्जेक्ट का एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से आपको कहीं से खोजने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पे सारे कुछ मिलने वाले हैं। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करिए और करवाइए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को। सवाल क्या है कि ये अभी हम लोग 8 क्लास के सवाल को कर रहे हैं। आपको पता है कि ये कक्षा 8 की गणित का, ये नया नया अभी जो गणित लॉन्च हुआ है एनसीईआरटी की, तो उस गणित का ये सवाल है। बिल्कुल हम इसमें धमाल मचाने वाले हैं, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि फिर ये टूटने योग्य नहीं रहेगा। आपको बताना है, देखिए क्या करना है। आप ये देखिए, एक बार पढ़ लीजिए पहले। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है। आपको हल करना है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। हल करने के बाद आपको उत्तर की जांच भी करनी है कि आपने उत्तर सही किया है या गलत किया है। दो चीजें, पहला तो आपको हल करना है और आपने जो उत्तर निकाला उस उत्तर की जांच भी करनी है, टेस्टिंग भी करनी है कि आपने सही निकाला या गलत निकाला। ठीक है, आइए करते हैं। अब हल कैसे करना है, तो यहां पे मेरे बच्चे x का मान आपको निकालना है। x का मान आपको निकालना है, x का मान निकालेंगे फटाफट हम लोग। आइए हल करते हैं। तो क्या करना होता है, अभी जैसे देखिए, एक तो पहले ये देखिए, संख्या को पहले देखिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, जो भी हो, या a है, b है, यहां से लेके हम लोग जहां तक जाता रहेगा, और ये तो ज्यादा नहीं जाएगा, z तक आएगा। इसको क्या कहते हैं एक बार समझिए मेरे बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं अचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। और ये जो ए बी सी डी है, इसको हम लोग बोलते हैं चर। याद रखिएगा, इसको हम लोग अचर कहते हैं। अचर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मान स्थिर रहता है। यदि वो एक है तो एक ही है, दो है तो दो ही है, तीन है तो तीन ही है, तीन का मान चार नहीं हो सकता। इसीलिए उसको अचर कहते हैं। जिसका मान कभी भी ना बदले, वैसा ही रहे, उसे अचर कहते हैं। ये चर होते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी मान हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, उस सारे अक्षरों को हम लोग चर कहते हैं। चर, चर जिसका मान चलता हो, अर्थात जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो, उसे हम लोग चर कहते हैं। तो यहां पे क्या चर दिया हुआ है, आप कहेंगे चर सर एक्स दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एक मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। एक तरफ के लोगों को आप एक तरफ रखिए, बाकियों को एक तरफ रखिए। जैसे जैसे यहां 3x है, यहां 2x है। इससे पहले भी आपको थोड़ी सी बेसिक बताने वाला हूं। मान लीजिए इधर आपका प्लस हो, मान लीजिए इधर आपका प्लस हो। अब प्लस को यदि आप बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो प्लस का चिन्ह आपका चेंज होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए इधर आपका माइनस हो, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा। मान लीजिए इधर आपका गुना हो, गुना हो, और गुना को आप बराबर के इस साइड में लाते हैं मेरे बच्चों, वो हो जाता है भाग। और यदि इधर भाग हो, आप बराबर के इस साइड में लाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, गुना। तो इन चीजों को आप लिख लें फटाफट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। इसको आप लिख लीजिए कि जोड़ बराबर के इधर आके घटा हो जाता है, घटा इधर आके जोड़ हो जाता है, गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है। ये चीजें, ठीक है, आप इसको देखेंगे। आपने लिख लिया उसी के आधार पे। अब देखिए, प्लस मेरे बच्चों छुपा हुआ होता है, प्लस छुपा हुआ होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के आगे प्लस छुपा होता है। अब देखेंगे यहाँ पे 3x है, 2 को हमें एक तरफ करना है, तो 2 के आगे प्लस छुपा है, बराबर किधर आएगा, सबसे पहले अब 2x का जो चिन्ह हो जाएगा वो -2x हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा +18, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो छुपा रहता है। अब आप गौर करिए, आपके पास 3x है, 3x में 2x आप घटा लेंगे तो आपके पास कितना x बचेगा। आप कहेंगे सर 3x में 2x घटा लेंगे तो हमारा बचेगा 1x। 1x, क्या आप इसको एक लिखेंगे, क्या आप इसको एक लिखेंगे मेरे बच्चे। आपको एक लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक आपका छुपा है। तो x का जो मान आया,
x का जो आपने मान निकाल लिया वो 18 निकाल लिया, x का मान 18 आपने निकाल लिया। लेकिन इतना ही नहीं, आपने हल किया और अपने उत्तर की जांच, अब आपको जांच भी करनी है, अब आपको जांच करनी है। x का मान तो आपने 18 निकाल लिया, x का मान कितना निकल गया आपका 18। तो अब आप यहां पे गौर करिए, हमने कहा था कि चर का जो मान है वो बदलता है, चर अचर जिसका मान फिक्स है और चर जिसका मान बदलता है। तो आपने देखा कि यहां पे चर क्या था, x था, और x का मान निकल के क्या हुआ, x का मान क्या हो गया, 18 हो गया। तो इनका कोई भरोसा नहीं, बिना पेंदी का लोटा, पता नहीं कब इसका मान बदल जाए, तो इसीलिए इसके मान बदलते हैं। ये तो आपने कर लिया। अब लिखा है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब आपको जांच करनी है, आइए फटाफट हम लोग जांच शुरू कर दें। जांच हम लोग शुरू कर दें। जांच जांच में हमारे पास क्या है, 3x बराबर में 2x प्लस में क्या है, 18 है। मेरे बच्चे क्या करना है, आपको x का मान रख देना है। जैसे यहां पे आप देखेंगे 3x है, इसका मतलब यह है कि 3 जो है इस x से गुना है, ये आप समझेंगे गुना है। जैसे यहां पे 2x लिखा है, इसका मतलब 2 क्या है, इस x से गुना है, ये गुना है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 गुना x का मान आपने कितना निकाला है, 18, आप 18 कर लीजिए। यहां पे आप देखिए x का मान आपने क्या निकाला है, 18, यहां पर 18 लिख लीजिए, प्लस में 18 है, आप यहां पे 18 दीजिए। अब देखिए 18 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 54। आप यहां करेंगे 18 गुना 2, क्योंकि वडमास का आपको रूल लगाना पड़ेगा। वडमास आपने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, सबसे पहले वैसे हम देखा जाए तो छोटी ब्रैकेट का काम, इसके बाद मझली ब्रैकेट का काम, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम, और इसके बीच में मेरे बच्चे हम लोग सबसे पहले का काम करते हैं, फिर भाग का करते हैं, फिर जाके गुना करते हैं, तब जाके जोड़ करते हैं, तब जाके घटा करते हैं। जोड़ और घटा को आप पहले बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहां का भाग और गुना ये आपका सीक्वेंस में चलेगा, एकदम सिस्टमैटिकली चलेगा। ये वडमास में हम लोगों ने बड़े ही विस्तार से पढ़ा है। पहले गुना होगा, 18 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 36, प्लस में 18, प्लस में क्या होगा, 18, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो क्या 36 और 18 जोड़ेंगे तो क्या 54 ही होगा। मेरे बच्चों क्या दोनों पक्ष मान बराबर हो गया, दोनों पक्ष यदि मान बराबर हो गया तो हमने अपने उत्तर की जांच कर ली। यहां से हम लोगों ने कर ली जांच, हम लोग लिख देंगे ये हो गया हमारा जांच। दोनों पक्ष बराबर भी निकलना चाहिए, आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको जांच भी करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जांच भी कर लेनी है, क्योंकि आपको हल तो करना ही है और अपने आपने जो उत्तर निकाला उस उत्तर की जांच करनी है कि आपने सही निकाला है गलत निकाला। एक्स का मान आप जहां भी रखेंगे, यदि दोनों तरफ, वैसे यहां पे आप देखेंगे क्या दिया हुआ है कि 3x बराबर दिया है 2x प्लस 18। आपको यह जांच करनी क्या सच में ये दोनों बराबर है। हाँ, सच में हमने पहले क्या करा, x का मान निकाला, फिर जांच किया तो दोनों तरफ क्या निकला, सही में बराबर निकला। तो इस तरीके से आपको पहले बनाना है, फिर जाके जांच करना है। आइए हम लोग ये करें, निम्न प्रश्नों को फिर हल करना है, वही फिर हल करना है, फिर जांच करना है। आप क्या करेंगे फटाफट बताइए। यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे हल, और ये जो चिन्ह है ये चिन्ह है इस प्रकार का, हल इस प्रकार है। देखिए 3t इधर क्या है मेरे बच्चे, प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 5t इधर आके क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे इसको रहने दीजिए, या फिर हम लोग एक तरफ कर दें। देखिए संख्या को संख्या की तरफ और चर अचर के कंबाइन को, जैसे ये टी वाले को एक तरफ करेंगे और सिर्फ संख्या को एक तरफ करेंगे, ये हमारा नियम है। तो 3t क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहां पहले से आपका -5 है, -3t क्या है आपका माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस में होगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए 5t में से 3t जाएगा, कितना t बचेगा, आप कहेंगे सर 2t बचेगा। 5 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, यदि माइनस रहे प्लस रहे तो आपको घटाना होता है, यदि प्लस रहे माइनस रहे तो भी आपको घटाना होता है, यदि माइनस और माइनस रहे तब आप जोड़ेंगे, बट चिन्ह चिन्ह जो आप देंगे, वो चिन्ह आपका माइनस होगा, चिन्ह माइनस में रहेगा, माइनस में होगा, चिन्ह आपका माइनस में होगा। ठीक है, चिन्ह आपका माइनस में ही होगा। हाँ, यदि प्लस इधर भी रहे प्लस इधर भी रहे तो आपको जोड़ना है और चिन्ह यहां पे यही रहेगा। इस चीज को तो आप फिर इसको भी आप नोट कर लेंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए माइनस है प्लस है, इसका मतलब क्या है,
घटेगा। 5 में से आपने 3 घटाया तो कितना बचेगा 2। अब रही बात चिन्ह क्या होगा, आप ये देखिए 5 बड़ा है कि 3 बड़ा। आप कहेंगे सर 5 बड़ा है तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, जो संख्या बड़ी है उसके आगे जो भी चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह लिखते हैं। तो 5 बड़ा, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस देते हैं। अब आप गौर करिए, ये तो आपस में इधर गुना है, ये तो इधर गुना है, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आके नीचे भाग लगेगा। 2 से 2 कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो हम लोग कहेंगे t बराबर हो गया -1। t बराबर -1। आंसर तो आपका यहां निकल गया, लेकिन अब आपको करनी है जांच। आंसर निकालने के बाद आपको क्या करनी है, जांच कर लेनी है कि आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। तो फटाफट यहां पे आप लिखेंगे जांच। तो जांच में आपको क्या करना है, 5t माइनस में 3 बराबर में 3t माइनस में क्या है 5 है। तो हर जगह आप क्या करेंगे, 5t की जगह पे -1 का मान रखेंगे, और -3 है बराबर में जहां t है वहां -1 रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और को ब्रैकेट से घेर दें, -5। अब आप देखिए 5 गुणा -1 करेंगे तो -5 ही होगा, और यहाँ पे -3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 3 गुणा -1 करेंगे तो -3 होगा, और यहाँ पे -5 होगा। अब आप यहाँ पे मैं कर देता हूं, यहाँ पे माइनस। अब अभी हमने क्या कहा था कि माइनस और माइनस रहे तो जोड़ना है। तो यहाँ भी -5 है, यहाँ -5 है, तो दोनों जुटेगा, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे -8। अब जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन हमने कहा था मेरे बच्चे चिन्ह लेकिन आपका माइनस में ही रहेगा। जोड़ना है लेकिन चिन्ह आपको किस में देना पड़ेगा, माइनस में ही देना पड़ेगा। तो माइनस आप देंगे। यहां पे आप देखेंगे -3 और -5 -8 होगा। क्या दोनों पक्ष बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। तो दोनों साइड बराबर हो गया तो हम लोगों ने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। ये हमारा हो गया जांच। यहां पे आप लिख देंगे जांच। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता है, वीडियो को रोक रोक के आप इसको लिख लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, इसको यदि लिखना हो तो वीडियो को आप रोक रोक के लिख लेंगे आराम से, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट कैसे होता है ये भी बता दूं। आप क्या करेंगे, डिस्प्ले पे 3 उंगली इस तरीके से खींचेंगे ना, वो उसका स्क्रीनशॉट हो जाता है आराम से। आप इसको फिर आराम से अलग से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में भी आप इसको लिख सकते हैं। फिलहाल आप इसको समझते रहिए। देखिए आगे क्या है, आगे इस सवाल को फटाफट हम लोग हल करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5x है, ये 3x प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। और 5 ये देखिए 9 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x में 3x जाएगा, कितना x बचेगा, आप कहेंगे 2x होगा। और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब चिन्ह क्या देंगे, मैंने अभी कहा है कि दोनों 5 बड़ा कि 9 बड़ा, आप कहेंगे 9 बड़ा। 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो 2 क्या है, इससे गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके आपका भाग हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, और x की जो वैल्यू आएगी माइनस में 2 आएगी। अब यहीं से आपका जांच का प्रोसेस शुरू होता है। यहां से आप करेंगे जांच कि आपने दो जो आंसर निकाला है वो सही निकाला या गलत निकाला है। तो 5x प्लस 9 बराबर में 5 प्लस में 3x। तो x का मान आप यहां पे रखेंगे, x की जगह पे आपको -2 रखना है, और यहां पे आपको x की जगह पे यहां भी -2 रखना है। देखते हैं दोनों तरफ बराबर होता है कि नहीं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, -10 प्लस में 9 बराबर 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो आइए देखिए 10 में से 9 जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, घटाना है। तो 10 में 9 जाएगा, क्या बचेगा 1। अब रही बात चिन्ह क्या होगा, 10 बड़ा कि 9 बड़ा, आप कहेंगे सर 10 बड़ा। 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ माइनस देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 6 में से माइनस का घटेगा, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब रही बात चिन्ह क्या होगा, 5 बड़ा कि 6 बड़ा, आप कहेंगे 6 बड़ा। 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, माइनस का। दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है। ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गया, हम लोगों ने आंसर सही निकाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए क्या, ले लीजिए, फटाफट लीजिए, फटाफट लीजिए, और वीडियो को रोकिए। कैसे करिएगा, देखिए मैं बताता हूं कैसे करिए। यहां तो होगा नहीं, आप क्या करेंगे, 3 उंगली डिस्प्ले पे सटा के ऐसे इस तरीके से ऐसे खींचेंगे, तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये भी आपको बता दिया गया। आइए आगे करते हैं। 4 नंबर का सवाल हम लोग फटाफट हल करते हैं। कैसे करेंगे,
तो 4z, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -2z। अब क्या हो जाएगा 6, ये देखिए प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4z में से 2z घटाएंगे तो 2z ही बचेगा, बराबर में 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, है ना। तो देखिए 2 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके भाग हो जाएगा। तो z का मान मेरे बच्चे आपने क्या निकाला 3/2। अब आपको क्या करना है जांच, अब यहीं से जांच का प्रोसेस शुरू होता है क्योंकि जांच भी आपको करना है। तो 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। तो z की जगह पे आपको क्या रखना है, z की जगह पे 3/2 रखना है प्लस में 3। यहां पे आपको z की जगह पे 3/2 रखना है। तो देखिए कौन कौन कट रहा है, 2 से ये 4 कट रहा है, कितने बार में 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में काट देंगे इसको, है ना, 2 बार में काटेंगे। और अब 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा 6 प्लस में इधर आपका 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 से 2 काटेंगे कितने बार में, एक बार में। तो 3 गुना 1 करेंगे कितना होगा 3 ही होगा। तो 6 3 कितना हो गया 9, बराबर 6 3 9, दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो ये हमारा हो गया जांच कि हमने सही आंसर निकाला है। इसका मतलब हमने आंसर जो निकाला है मेरे बच्चे वो सही निकाला है। क्या कोई टेंशन है, क्या कोई टेंशन है? आइए हम लोग अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आइए हम लोग करने का प्रयास करें। तो क्या होगा 2x, देखिए माइनस इधर आके क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है, ये एक माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो 2x और 1x मिलके कितना हो जाएगा 3x, बराबर में 14, एक कितना हो जाएगा 15। आप देखेंगे 3 इधर गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। और 3 से 15 कितनी बार में गया 5 बार में गया। और x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। अब यहां से आप करेंगे जांच, यहां से आप करेंगे, पहले आंसर तो आपका ये निकल गया, जांच करेंगे 2x प्लस 1 बराबर में 14 प्लस में 2x माइनस 1 और 14 माइनस में x है। तो x का मान कितना है 2 गुना x की जगह पे आपका 5 है, 5 लिखेंगे, ठीक है, बराबर में यहाँ पे 5 है, आप 5 देंगे। तो 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा 10 प्लस में 1, और यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 11। अब गौर करिए 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो 11, इधर भी क्या हो गया 11, क्या दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर हम लोगों ने सही निकाला है। इसका मतलब हमने आंसर क्या निकाला है, सही निकाला है। तो ये आपका है तरीका। आइए हम लोग आगे करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे बच्चे ब्रैकेट का काम यहां पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन करना वैसे ही है। क्या है 8x प्लस 4 है ना। अब आप पहले गुना कर लीजिए इसको, 3 गुना x करेंगे कितना होगा 3x। इससे भी गुना करिए, क्योंकि मान लीजिए आपके घर में चोर आ जाए, ये आपका घर है, ये आप हैं, और आपके घर में 2 चोर घुस जाए, आप एक आदमी को मारेंगे कि दोनों को मारेंगे, ये बताइए किसको मारेंगे। आप कहेंगे सर दोनों को मारेंगे, यार दोनों दुष्ट आत्मा है, दोनों चोरी करने के लिए आया, कैसे छोड़ेंगे, दोनों की एकदम हड्डी गुड्डी झाड़ देंगे, गर्दा उड़ा देंगे दोनों का, दोनों को मारना पड़ेगा। आपके घर में चोर आ जाए, 2 चोर आ जाए, 2 को मारिएगा, 3 आ जाए 3 को, सबको मारना पड़ेगा आपको। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी आप मारिएगा। मारने का मतलब यहां पे गुना करना है, 3 गुना x है तो 3, माइनस 3 गुना 1 है तो कितना होगा 3, प्लस में पहले से इधर 7 है, 7 लिख लीजिए। तो आप फटाफट क्या करिए x को इधर कर लीजिए, जैसे 3x प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4। अब देखिए 4 माइनस है, यहां पे देखिए 4 माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा। तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5x। अब बराबर में 4 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 0। अब देखिए 5 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, 5 को 0 में भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0 आएगी। तो x का मान तो हम लोगों ने 0 निकाल लिया, क्योंकि 5 को 0 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। 5 या मतलब किसी भी संख्या में 0 से भाग दें 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करें 0 हो जाएगा। तो यहां तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। अब आपको क्या करना है, फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे क्या करना है। अब क्या करना है, अब आप कहेंगे सर जांच करना है, तो मैं यहां पे जांच कर लेता हूं।
तो जांच करने के लिए क्या है, 8x प्लस में 4 बराबर में 3 इंटू एक्स माइनस 1 अब प्लस में कितना है 7। चलिए x की जगह पे आपको क्या रखना है 0, जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रख लेना है 0, जहां जहां x है। चलिए तो क्या होगा 8 में से, देखिए 8 में 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, प्लस में 4। अब 0 से गुना करेंगे 0 बार में तो 0 ही होगा, और 0 से 1 से गुना करेंगे तो -3 ही होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 7। अब आप ये देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, ये तो आप जानते ही है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 7 में 4 घटा 7 में 3 घटाएंगे कितना होगा 4, चिन्ह प्लस में या माइनस में, क्योंकि 3 और 7 में कौन बड़ा, 7 बड़ा, 7 के आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस है, दोनों बराबर हो गया। हम लोग कहेंगे ये हो गया जांच, ये हो गया हमारा जांच। इस तरीके से जांच करना आशा है कि आपने समझा होगा इसको। आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल ये है, तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे फिर फोड़ेंगे, ठीक है। कैसे, अब इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे, वेरी सिंपल सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, दुनिया का सबसे सस्ता सबसे आसान सवाल है। कैसे है देखेंगे। अब ये आप है यहाँ आपके घर में दोनों चोर है तो सबको धड़ियाएंगे। अब कहेंगे सर यहाँ 4/5 है, क्या करें, कुछ भी नहीं, इसके नीचे भी तो एक छुपा होगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मार दीजिए, ठीक है। तो 4 गुना x से करेंगे कितना होगा 4x, 4 गुना x से करेंगे कितना होगा, 4 गुना x से करेंगे 4x, प्लस 4 गुना 10 करेंगे कितना होगा 40। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मार दिया, नीचे वाले को नीचे, 5 को 1 से, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, 5 को 1 से मारने का मतलब गुना करेंगे, 5 गुना 1 करेंगे कितना होगा 5। अब आप ये गौर करिए, 5 से इधर भाग है, इधर आपके का क्या हो जाएगा, इधर आपका गुना हो जाएगा, तो 4x प्लस में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। देखिए 4x प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप गौर करिए 5x में 4x जाएगा, ओनली x बचेगा, और वो मान आपका कितना निकल गया 40, 40 निकल गया। लेकिन इतना ही आंसर आपका पूरा नहीं हुआ, आपको करना पड़ेगा पहले जांच कि आपने सही किया कि नहीं किया। तो जांच में x बराबर कितना है आपका 4/5 इंटू एक्स प्लस कितना है 10 है, तो x की जगह पे आपको 40 रखना पड़ेगा, ठीक है। 4/5, यहां पे हम लोग 40 प्लस में क्या करेंगे 10। चलिए ये 5 देखिए इधर क्या है, भाग इधर आके गुना हो जाएगा, तो 40 गुना इधर 5 कर लीजिए बराबर इधर 4। ये देखिए 40 और 10 मिलके कितना हो गया 50, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 200, इधर भी 4 पंचे 20, 200, क्या दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला था वो आंसर एकदम बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है, हमने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। ये हम लोगों ने 7वें नंबर के सवाल को सलटा दिया। आइए हम लोग अगला सवाल करें। अगला 8वें नंबर का सवाल क्या है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आसान, सबसे आसान सवाल है ये। कैसे कि आप x वाले को एक तरफ कर लीजिए, जैसे 2x प्लस 3 है, ये देखिए इसमें इधर क्या है प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा 7x माइनस 15, माइनस में हो जाएगा 3। ये देखिए एक प्लस है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। क्या आपको भिन्न का जोर आता है, कर लीजिए। 3 और 15 कैल्शियम निकालेंगे 15 निकलेगा, 3 के पहाड़े में 15 से 5 में भाग लगता है, 5 गुना 2x करेंगे 10x हो जाएगा। 15 से एक बार में भाग लगता है 1 गुना, ये एक बार में हो जाएगा। 3 में से घटाएंगे कितना होगा 2 होगा, तो 10x में से 7x घटाएंगे, 10x में से 7x घटाएंगे 3x बचेगा। अब ये देखिए 15 इधर क्या है नीचे है तो भाग है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब यहां पे आप गौर करिए 3 इधर आपका गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, गुना कर लीजिए 15 दूनी 30, और 3 इधर आके क्या हो जाएगा भाग, 3 से काटेंगे कितने बार में 10 बार में, तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 10 आई है। आपने एक आंसर निकाल लिया, x का मान कितना निकाला 10 निकाला। लेकिन अब आपको करना है जांच, जहां पे जांच लिख लीजिए, तो जांच में आप क्या करेंगे 2x बटा में 3 प्लस में क्या है 1 है, और बराबर में 7x बटा में 3 प्लस 15 है ना, यहाँ पे 15 प्लस में 3 है, तो x की जगह पे आपको क्या रखना है 10 रखना है, जहां जहां x है, जैसे 2 गुना यहाँ पे आप 10 रखेंगे बटा में 3 प्लस में 1 बराबर में
एक्स की जगह पे आपको रखना है 10 बटा में 15 प्लस में क्या है 3। अब आप करेंगे 10 गुना 2 करेंगे 20/3 प्लस में 1 है इधर। यहाँ करेंगे कट भी रहा है कुछ तो कटा लीजिए, जैसे 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो अब करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14/3 अब प्लस में यहाँ क्या है 3। तो बस अब कैलकुलेशन कर लीजिए, भिन्न का जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा, या पूर्णांक तोड़ेंगे 3 का 3, 3 का 3 20 कितना हो जाएगा 23/3 हो जाएगा। यहां भी 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 14 9 कितना हो जाएगा 14 9 9 4 13 23/3। तो दोनों तरफ मेरे बच्चे 23/3 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया जांच हो गया, ये भी जांच हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने भिन्न का जोड़ किया, आप चाहे तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, वैसे मैंने पूर्णांक की तरीके से तोड़ लिया था। जैसे हम लोग इस तरीके का पूर्णांक तोड़ते ना रहता है, कैसे करते हैं 3 गुना 3 है 3 तिया 9, ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो 9 10 कितना हो जाएगा 19/3। जिस तरीके से हम लोग पूर्णांकों को तोड़ते हैं, पूर्णांक को तोड़ के ही हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, या भिन्न का जोड़ करके भी इसको आप समझ सकते हैं। तो दोनों तरफ इधर भी 23/3 इधर भी 23/3, अर्थात हमने जो आंसर निकाला है वो आंसर बिल्कुल ही सही निकाला है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आइए हम लोग अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या है, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। y को एक तरफ कर लीजिए, संख्या को एक तरफ, जैसे 2y इधर है, देखिए y माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 20/3। देखिए 5 क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 5/3 तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ आपका y है ना, 2y में से एक y ऐड होगा, कितना y हो जाएगा 3y। 3 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, 3 होगा 26 - 5, भिन्न का घटा करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा। तो अब ये देखिए 3 गुना इधर आके, पहले 26 में 5 घटाइए कितना होगा, 26 में 5 घटाएंगे 21/3। ये भी देखिए 3 गुना है था, यहाँ पे 3 गुना था, इधर आके क्या हो जाएगा भागी हो जाएगा। अब देखिए y का मान कितना निकलेगा, ये कट रहा है ना 7 बार में, तो y का मान कितना निकल गया 7/3। आपका y का मान कितना निकल गया, y का मान आपने कितना निकाला 7/3। जब y का मान 7/3 निकाला तो अब जांच भी लगे हाथ कर लीजिए कि हम लोगों ने सही बनाया कि गलत बनाया। तो जांच करने के लिए क्या हो जाएगा 2y प्लस में 5/3 बराबर में 26/3 माइनस में y। तो y की जगह पे हमें 7/3 रखना है, जहां भी y है, जहां भी y है y की जगह पे ओनली 7/3, बाकी एज इट इज आप लिख लीजिए 26/3 और यहाँ पे हमें रखना है 7/3। अब आप कैलकुलेशन करिए क्या होगा, 7 दूनी कितना होगा 14/3 प्लस में यहाँ 5 बटा कितना है 3, यहाँ आप करिए 3 3 कैल्शियम कितना निकालेंगे 3 और 26 माइनस कितना हो जाएगा 7। यहाँ भी 3 3 कैल्शियम 3 और 14 प्लस में क्या करेंगे 5 बराबर में 26 16 में हो गया 7, ये 19/3 हो जाएगा और 14 5 यहाँ भी 19/3। तो मेरे बच्चों दोनों तरफ आपका 19/3 हो गया, दोनों तरफ 19/3 हो गया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया सत्यापित कर दिया, और आपने जो आंसर निकाला था 7/3 वो बिल्कुल भी सही आंसर था, बिल्कुल सही आंसर था, इसमें कोई टेंशन नहीं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे और यहां तक आपको लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक आखिरी सवाल है आज का आखिरी सवाल है, कैसे हल करेंगे। तो 3m देखिए 5m प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ 8 सॉरी हाँ ठीक है, और यहां क्या बचेगा इधर आपका -8/5 ये रह गया बेचारा। तो क्या होगा 5m में से 3m घटाएंगे तो -2m बचेगा, बराबर में -8 कितना हो गया 5 आ गया। देखिए माइनस से माइनस कट गया है ना, यहां से ऊपर से भी कटा सकते हैं कोई बात नहीं, और 2 से ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं 4 बार में। तो m बराबर कितना हो गया 4/5। तो इस तरीके से हम 4/5 हमने आंसर निकाल लिया और हम लोग कहेंगे जांच। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे जांच, तो जांच कैसे करेंगे, जांच करेंगे तो 4/5 जहां भी m है, जैसे हमें जांच करना, हमारे पास 3m बराबर में 5m माइनस में 8/5 है, जहां जहां m है वहां वहां हमें 4/5 रखना है। तो 4/5 हमने यहां रख लिया और यहां भी m था, यहां भी हम लोगों ने 4/5 रख लिया, माइनस में 8/5 यहाँ तो पहले से था ही, जो कट रहा है कटाइए, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, गुना करिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, 4 तिया 12 इधर कितना आ गया 5,
ये देखेंगे 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो 4 माइनस 8 बटा कितना हो गया, 5। अब आप करिए इसको, करेंगे 4 पंचे 20, 20 में से 8 घटाएंगे 12 बटा कितना हो जाएगा, 5। क्या दोनों तरफ बराबर हो गया, क्या दोनों तरफ बराबर हो गया? तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहां आपने कैसे कर लिया? मेरे बच्चे यहां हम लोगों ने एलसीएम किया, भिन्न का घटा किया। भिन्न का आप 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे, 1 हो जाएगा, 1 का 20 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, और 20 में 8 जाएगा 12 बटा 5। यहाँ हम लोगों ने भिन्न का जोड़ कर लिया, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने क्या कर लिया था, भिन्न का जोड़ करके 12 बटा 5, दोनों तरफ बराबर हो गया। और इस तरीके से मेरे बच्चे हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 की धज्जियां उड़ा दी है। सारे सवाल हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का कर लिया है। फटाफट आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट भी करके जरूर पूछें, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी इस चैनल के विषय में जानकारी दें, उनको भी बताएं कि एक ऐसा चैनल है और जिसपे एकदम बिल्कुल क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ एकदम फ्री में सारी चीजें मिल रही है। तो अपने दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को उनके पास शेयर करें और उनको खुद भी ये वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। तो मेरे बच्चे अब आज इतना ही, आज क्योंकि सारे हम लोगों ने सवाल वैसे ही खत्म कर ही लिए हैं। अब आगे मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्नावली में 2.3 में। आज इतना ही, धन्यवाद।